गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको सिखाया था कि किसी भी नंबर्स के 2 या 3 नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम डिवीजन मेथड से कैसे निकाला जाता है। लेकिन आज आपके पास एक क्वेश्चन लेकर के आपको सिखाने बताने आया हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन, आप बचपन से बहुत सारा प्राइम फैक्टराइजेशन सीखे हुए हो, उसके सहारे ये एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सीखोगे तो इसको शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीनों नंबर दिए हुए हैं जिसका एचसीएफ या एलसीएम निकालना है, तो इसको ना प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कैसे करते हैं, तो देखो 30 यहाँ लिखो और ऐसा करो। अब इसको डिवाइड करो, प्राइम फैक्टर्स निकालना है तो 2 से देंगे तो कितना टाइम्स जाएगा 50, फिर इसको 3 से देंगे तो 3 5 जा। अब 30 के ना 3 प्राइम फैक्टर हुए, देखो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये समझ में आया? इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 30 आ जा रहा है और तीनों प्राइम है। क्लियर? यहाँ प्राइम बोला था, फैक्टराइजेशन बोला था, फैक्टराइजेशन हो गया, लेकिन अभी एचसीएफ निकालना है और तीनों का निकालना है। अब आपके पास दूसरा नंबर है 72, फिर यहाँ लिखो 72। देखो ये 2 से डिवाइड होगा, 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 2 9 18, और फिर 3 से 3 3 9 हो गया। अब देखो इसको आ जाएगा ये, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 72 इक्वल टू 2 2 2 कितने टाइम्स में है, पावर के रूप में लिख दो, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर, 2 बार है ना, 2 लिख दो। 5 तो है ही नहीं, इसलिए कुछ लिखेंगे नहीं। ये 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सपोनेंट के रूप में ऐसा दिखने लगा। अब आपके पास है तीसरा नंबर 432, तो यहाँ इसको भी बनाओ 432। बहुत ही आसान तरीका है सब। 2 2 जा 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 6 है ना, 2 से जाएगा 0, 2 8 16, फिर ये 2 से जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर ये 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर ये 3 से जाएगा 3 9 27, और फिर ये 3 से जाएगा 3 3 या 9। ये हो गया 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है? तो इसको भी हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 432 इज इक्वल टू 1 2 3 4, 2 टू द पावर कितना आ गया 4, और 3 का पावर 3 का पावर 1 2 3। जब ऐसा हो गया, यहां देखो कुछ पावर नहीं दिख रहा है ना, तो आप 1 1 1 लगा दो। अब जरा ध्यान से सुनना सीखना कि एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखो कि पहले ये 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 है। 2 2 2 कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने जा रहे हैं, और इसके लिए ये जानना चाहिए कि जो भी नंबर्स हैं उनके फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर क्या है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। कॉमन 2 कॉमन था। अब दूसरी बात, इसमें 1 पावर है, 3 पावर है, 4 पावर है। तो जब भी एचसीएफ निकालना हो तो कॉमन का लोएस्ट पावर, कम पावर वाला लेना है। तो देखो 1 3 4 में कौन कम है 1, तो यहाँ लिखेंगे एक बार 2 इंटू करेंगे। ठीक है? अब देखेंगे कि दूसरा नंबर तीनों में कौन सा कॉमन है। तो आप देखो बहुत ध्यान से, 3 3 और 3 तो तीनों में है, 3 is in all, that is common, but
हुज पावर इज लीस्ट, कम से कम किसका पावर है, तो देखो 1 2 3, फिर यही है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक बार 3। ये HCF हुआ, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, और यही आंसर हुआ। समझ गया? सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइज करना है, पावर के रूप में लिख लेना है, कोई पावर नहीं है तो 1 डाल दो, इससे पावर कंपेयर करने में सुविधा होती है। 72 का किए हैं तो देखो 3 बार 2 था और 2 बार 3 था, तो ऐसा लिखेंगे। 432 को करने से ये 2 टू द पावर 4 और 3 आया। अब HCF निकलना बहुत ही आसान है इस मेथड से। या आप देखो जो लोएस्ट पावर हो और तीनों में हो वही आंसर होगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि एलसीएम भी यदि निकालना है, यदि एलसीएम भी निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए। करना ये चाहिए, अब मैं सिखा रहा हूं, एलसीएम निकालना, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अब हमारे पास तीनों नंबर है और इसका हमको निकालना है एलसीएम, तो कैसे शुरू करेंगे, क्या देंगे। तो इसमें एक बात याद रखोगे, प्राइम फैक्टर्स के जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके हाईएस्ट पावर को लेना है, कॉमन नहीं, जो भी है इसमें और प्राइम है उसका जो सबसे ज्यादा पावर है वो लेंगे। तो देखो तो कौन है, इस पर 1 है, इस पर 3 है, इसमें 4 है, और प्राइम क्या है 2, तो हमारा पहला सिलेक्शन होगा एलसीएम के लिए 2 टू द पावर 4। ये समझ में आया। दूसरा हम लोग देखेंगे कि प्राइम क्या है, तो देखो 3 भी प्राइम होता है, 3 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। तो अब हम लोग क्या लेंगे, कौन सा पावर ज्यादा है, 3 टू द पावर 3। निकल रहा है एलसीएम, सिलेक्शन कर रहे हैं प्राइम फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर को, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और कुछ प्राइम है क्या, देखते हैं। इसमें देखो पकड़ गया, 5 है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें भी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एलसीएम में ये प्राइम के चलते लेना होगा। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या क्या आएगा। 2 का पावर 2 दूनी 4, 4 चौके 16, है ना, कितना होगा करके देखो, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, 4, 4 गुना 4, 4 चौके 16। क्या लिखोगे, करना जरूर इस तरह से, 16 इंटू 27 इंटू 5। अब देखो 16 5 क्या 80 होता है, इंटू 27 करेंगे। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, आपको खुद से करना चाहिए। देखो 8 और 0 है ना, तो सिर्फ 8 को करो, 8 सटे 56, 6 5 आएगा क्या जी, 8 दूनी 16, 4 20 21 आया, 21 आया, इसके लिए एक 0 लगा देंगे। समझ में आया। क्या निकाले हम लोग, एलसीएम निकाले। एलसीएम किस मेथड से निकाले, और यही आंसर है, 2160 is the LCM and 6 is your HCF by using prime factorization 30, 72 and 432 का HCF और LCM निकालने आज आप अच्छी तरह से सीख गए। कॉमन से निकालना है लोएस्ट और इधर प्राइम से निकालना है हाईएस्ट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज ट्राई मेनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक, but before that I will also one more important thing I will let you know here itself. आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो होता है HCF into LCM is equal to A into B. प्रोडक्ट किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट हो तो उसका HCF और LCM दोनों बराबर होता है। अब इसके सहारे आप कभी भी किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक निकाल लो, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो और
फिर यहाँ रख करके एलसीएम निकालना है ना, HCF से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। ओके।